सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। तो आज हम CUET मेड इजी बाय सक्सेस मंत्रा के अंदर जो टॉपिक लेकर आए हैं दैट इज मनी मार्केट। क्लास मनी मार्केट भी डिलीटेड पोर्शन है आपका 12th BSc का। तो बच्चों को इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है और इसकी हमारे पास रिक्वेस्ट भी आ रही है। तो CUET मेड इजी में जो हम टॉपिक आज कवर करेंगे उसको हम बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट। आप सबको अच्छे से पता है कि मनी मार्केट वो मार्केट है जहां पर हम शॉर्ट टर्म के लिए कैपिटल को रेस करते हैं। शॉर्ट टर्म मतलब अप टू 1 ईयर पीरियड। तो टोटल हमारे पास 5 इंस्ट्रूमेंट्स हैं इन मनी मार्केट। पहला इंस्ट्रूमेंट है कॉल मनी। कॉल मनी वो इंस्ट्रूमेंट है जो जनरली कमर्शियल बैंक्स यूज करती हैं। क्यों यूज करती है? अपनी CRR रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। तो पहला क्वेश्चन MCQ का क्या बनता है कि कॉल मनी कौन यूज करता है? जनरली, आई एम नॉट सेइंग कि 100%, बट जनरली कौन यूज करता है इसको? बैंक्स यूज करती हैं। कौन सी बैंक्स यूज करती हैं? कमर्शियल बैंक्स यूज करती हैं। क्लियर? ये वाला जो मार्केट है इसको हम इंटरबैंक कॉल मनी मार्केट के नाम से भी जानते हैं। प्लीज रिमेंबर, इंटरबैंक कॉल मनी मार्केट। क्लियर? ये जो मार्केट है ये जनरली टेलीफोन के ऊपर होता है और इसका जो मैच्योरिटी पीरियड है वो बहुत ज्यादा कम होता है। दैट इज ओनली फ्रॉम 1 डे टू 15 डेज। कितना होता है? 1 डे से 15 डेज के बीच में। ये वाला जो कॉल मनी है इसको कौन यूज करता है? CRR को पूरा करने के लिए कमर्शियल बैंक्स यूज करती हैं। इस पर जो इंटरेस्ट पे करा जाता है उसको हम कॉल रेट के नाम से जानते हैं। क्लियर? अब क्लास क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं आप उन क्वेश्चंस को समझो। सबसे पहला, इसको मोस्टली कौन यूज करता है? कमर्शियल बैंक्स यूज करते हैं। सेकेंडली, क्यों यूज करते हैं? अपना CRR को मेंटेन करने के लिए करते हैं। इस पर जो हमारा कॉल मनी का जो इंटरेस्ट है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉल रेट बोलते हैं। और फोर्थ, इसका जो टाइम पीरियड है वो कितना है? 1 डे टू 15 डे। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं क्लास। नेक्स्ट हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है उसको हम बोलते हैं T-बिल्स। T-बिल्स मतलब ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी बिल्स कौन इशू करता है? ट्रेजरी बिल्स इशू करते हैं आपके, 1 सेकेंड इसको इरेज कर देते हैं पहले फिर हमें समझ में। ठीक है, ट्रेजरी बिल्स कौन इशू करता है? ट्रेजरी बिल्स इशू करते हैं RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर? तो T-बिल्स जो है इसका जो दूसरा नाम है उसे हम बोलते हैं जीरो कूपन बॉन्ड्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार MCQ में पूछा जाता है और CUET में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। T-बिल्स का सेकंड नेम क्या है? जीरो कूपन बॉन्ड्स। इसका जो मैच्योरिटी पीरियड है दैट इज मोर देन कॉल मनी जो आप पहले पढ़कर आए हैं। तो इट इज फ्रॉम 14 डेज टू 364 डेज। ठीक है, थर्ड चीज जो आपको इसमें याद करके जानी है वो है इसका अमाउंट। T-बिल्स का जो अमाउंट है दैट इज मिनिमम ₹25,000 और फिर वो इसके मल्टीपल्स में आगे चलेगा। दोबारा समझते हैं क्लास। T-बिल्स को कौन इशू करता है? RBI इशू करती है। क्लियर? तो T-बिल्स आर इशूड बाय RBI। क्लियर? सेकेंड चीज, T-बिल्स जो है उसका जो सेकेंड नेम है उसको हम क्या बोलते हैं? जीरो कूपन बॉन्ड्स। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज क्या पढ़कर जानी है कि T-बिल्स जो है वो किस अमाउंट पर इशू होते हैं? 25,000 मिनिमम और फिर उसके मल्टीपल में 75,000, 50,000, 1 लाख। क्लियर? तो हमने 2 इंस्ट्रूमेंट्स क्लास कवर करे हैं। अब हम करते हैं थर्ड इंस्ट्रूमेंट की तरफ। तो थर्ड इंस्ट्रूमेंट जो है हमारा वो है कमर्शियल बिल्स। कमर्शियल बिल्स जो है क्लास ये कौन करता है? कमर्शियल बिल्स एक फर्म दूसरे फर्म के ऊपर इशू करती है। ये जो कमर्शियल बिल्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम ट्रेड बिल्स के नाम से भी जानते हैं। क्या होता है? जब भी क्रेडिट सेल एंड क्रेडिट परचेज होती है तो उस पर हमें एक सिक्योरिटी चाहिए होती है, गारंटी चाहिए होती है और उसके लिए हम इन ट्रेड बिल्स को इशू कर देते हैं। क्लियर? अब क्या क्या क्वेश्चन बनता है? पहला, कमर्शियल बिल का दूसरा नाम क्या है? ट्रेड बिल्स। क्लियर? एकोमोडेशन बिल्स भी इसको बोलते हैं। कमर्शियल बिल्स वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनको हम क्रेडिट सेल और परचेज पर यूज करते हैं। मैच्योरिटी पीरियड जो है कमर्शियल बिल्स का शॉर्ट टर्म होता है, जनरली 3 मंथ्स, 90 डेज आपका जो है वो मैच्योरिटी पीरियड होता है। क्लियर?
और जो कमर्शियल बिल्स होते हैं लेकिन उनको हम डिस्काउंट करा सकते हैं, किसके साथ? कमर्शियल बैंक के साथ। एक क्वेश्चन ये बनकर आता है कि कमर्शियल बिल्स जो होते हैं अगर उनको हम बिफोर टाइम पीरियड कराते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? डिस्काउंट ऑफ कमर्शियल। कौन करके देता है हमें ये? कमर्शियल बैंक्स करके देते हैं। तो दीज आर द पॉइंट्स जो आपको समझकर जाने हैं एमसीक्यू बेस के हिसाब से। कमर्शियल बिल्स को हम ट्रेड बिल भी बोलते हैं क्लास, एकोमोडेशन बिल भी बोलते हैं। ये एक फर्म दूसरे फर्म पर ड्रॉ करती है। क्यों ड्रॉ करती है? फॉर द क्रेडिट सेल एंड क्रेडिट परचेज। और कमर्शियल बिल्स जो होते हैं वो एक पर्टिकुलर डेट पर उसकी पेमेंट होती है। ये एक सिक्योरिटी है, एक गारंटी है जो कि एक पेई किसको देता है? पेयर को देता है। और कमर्शियल बैंक्स को हम बिफोर मैच्योरिटी डेट भी यूज कर सकते हैं। किस तरीके से? हम उसको डिस्काउंट करवा सकते हैं, किसके पास जाके? कमर्शियल बैंक्स के पास। चलिए नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट पढ़ते हैं क्लास। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट हमारा जो है उसको हम बोलते हैं कमर्शियल पेपर। उसके पहले हम जाकर नेक्स्ट पर चलते हैं। चलिए कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कमर्शियल पेपर जो होता है क्लास ये बहुत ही ज्यादा क्रेडिट वर्दी कंपनीज जिनकी रेपुटेशन बहुत ज्यादा होती है, गुडविल बहुत ज्यादा होती है, वो ही इशू कर सकते हैं। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों ये अनसिक्योर्ड होता है। क्लियर? तो अगर किसी की रेपुटेशन अच्छी नहीं है, एक नई कंपनी है, एक छोटी कंपनी है, तो उसके ऊपर ट्रस्ट ही नहीं बनेगा, हम अपना पैसा वहां पर नहीं इन्वेस्ट करें। तो जो कंपनीज क्रेडिट वर्दी हैं, जो कंपनीज एक लार्ज कंपनीज हैं जिनका नाम है, वही कंपनीज कमर्शियल पेपर को यूज कर सकते। पहला क्वेश्चन, कमर्शियल पेपर कौन यूज करेगा? वो कंपनीज जिनकी अच्छी क्रेडिट वर्दीनेस है और जिनकी अच्छी रेपुटेशन है। दूसरी चीज, ये अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट होते हैं। अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट है। वही हमारा जो टी बिल्स है वो क्या है? सिक्योर्ड है हमारा। क्लियर? इसके थ्रू जो फंड्स रेस करती हैं कमर्शियल पेपर्स के थ्रू, वो कंपनीज किसके लिए यूज करती हैं? जनरली अपनी फ्लोटेशन कॉस्ट को कवर करने के लिए यूज करती है। इसलिए इसको हम ब्रिज फाइनेंसिंग के नाम से भी जानते हैं। क्लास अब हम इसके क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। सीपी के ऊपर क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं? अगर ब्रिज फाइनेंसिंग कर कोई भी वर्ड आपके एमसीक्यू में आता है तो इसका मतलब है आपको एमसीक्यू में क्या लिखकर आना है? आंसर कमर्शियल पेपर लिखकर आना। क्रेडिट वर्दी कंपनीज, लार्ज कंपनीज को फंड्स की रिक्वायरमेंट है तो वो कौन सा मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगी? तो वहां पर आपको सीपी लिखकर आना है। फ्लोटेशन कॉस्ट को कवर करना है बड़ी लार्ज कंपनीज को, तो फिर आपको क्या आंसर लिखकर आना है? कमर्शियल पेपर लिखकर आना है। और फ्लोटेशन कॉस्ट को कवर करने के अलावा जो सीजनल वर्किंग कैपिटल चाहिए या फिर इनको कोई शॉर्ट टर्म फंड्स की रिक्वायरमेंट है, वो भी ये लार्ज कंपनीज कमर्शियल पेपर के थ्रू रेस कर सकती हैं। बट द क्लास इसमें जो आपको जो मंत्रा याद रखना है दैट इज लार्ज एंड क्रेडिट वर्दी कंपनीज, क्योंकि वही इस इंस्ट्रूमेंट को यूज कर सकती हैं, छोटी मोटी कंपनीज इसको यूज नहीं कर सकती। क्लियर? चलिए अब हम पढ़ते हैं लास्ट हमारे टॉपिक के ऊपर, दैट इज सीडी मतलब सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स हैं ये कौन यूज करता है? ये अगेन बैंक्स यूज करते हैं। क्लियर? तो बैंक्स इसको कब यूज करती हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स को? बैंक इसको तब यूज करती हैं जब उनके पास लिक्विडिटी क्राइसिस हो रहे हो। क्लियर? जब उनके पास पैसा कम है, डिपॉजिट्स कम है बैंक के पास, बट बैंक के पास क्रेडिट की डिमांड, उस टाइम पर बैंक क्या करती है? बैंक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स को इशू कर देती। क्लियर? कहाँ से इशू करती है? उनके पास जो पैसा होता है कंपनीज का, इंस्टीट्यूशंस का, उसके अगेंस्ट में वो सीडीज को इशू कर देती है। तो वो पैसा कुछ टाइम के लिए बैंक्स के पास ब्लॉक हो जाता है, उस पर वो कुछ रिटर्न देती हैं उनको, और आप उनको उन टाइम पीरियड से पहले उस पैसे को वहां से विड्रॉ नहीं कर सकते। तो कमर्शियल बैंक्स के पास जब लिक्विडिटी क्राइसिस हो रही होती है, लिक्विडिटी क्रंचेस हो रहे होते हैं, तब वो इस इंस्ट्रूमेंट को यूज करती हैं जिसको हम सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के नाम से जानते हैं। ये एक बेयरर सर्टिफिकेट होता है या फिर इसको हम डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल के नाम से भी जानते हैं। नेगोशिएबल होता है और इजीली ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट
होता है। क्लियर? बट इसके ऊपर अब टैगलाइन की अगर मैं बात करूं तो पहला हमारा क्या था बेटा? कॉल मनी। कॉल मनी कौन यूज करेगा? इंटरबैंक ट्रांजेक्शन है वो। क्यों है? CRR को मेंटेन करना है। उसके ऊपर हम जो इंटरेस्ट पे करते हैं उसे क्या बोलते हैं? कॉल रेट बोलते हैं। उसका जो मैच्योरिटी पीरियड है वो सबसे ज्यादा कम होता है। कितना? 1 डे से सिर्फ 15 डेज के बीच में। क्लियर? सेकंड हमारा कौन सा होगा? टी बिल्स। टी बिल्स कौन इशू करता है? RBI। RBI उसको जो इशू करती है वो कितने अमाउंट का इशू करती है? 25,000 और उसके मल्टीपल्स में इशू करती है। उसका दूसरा नाम क्या है? जीरो कूपन बॉन्ड्स। क्लियर? वो क्या होते हैं? सिक्योर्ड होते हैं, डिस्काउंट पर इशू करे जाते हैं, बट उसका जो पेमेंट है वो पार पर होता है। सपोज 25,000 का अगर आपका एक टी बिल है तो वो 23,000 पर इशू होगा फॉर एन एग्जाम्पल, बट जब उसका रिडेंशन होगा, उसका जो पेमेंट होगा वो पूरा 25,000 का होगा। तो ये जो 2,000 रुपीज है, यही आपका बेनिफिट है मनी मार्केट में पैसे को इन्वेस्ट कर। क्लियर? थर्ड नंबर पे हमने क्या पढ़ा? थर्ड नंबर पे हमने पढ़ा ट्रेड बिल, जिसको हम कमर्शियल बिल के नाम से भी जानते हैं। ये जनरली एक फर्म दूसरी फर्म के ऊपर ड्रॉ करती है जब क्रेडिट सेल और परचेज होती है, बट इसको हम बिफोर मैच्योरिटी डेट भी इससे हम पैसा ले सकते हैं। किस तरीके से? कमर्शियल बैंक के पास जाके वो हमें डिस्काउंटेड रेट पर उसका पेमेंट करेगा, और जो उसका फुल रेट है, जो डिफरेंस है डिस्काउंटेड का और फुल का, वो कमर्शियल बैंक का प्रॉफिट हो जाएगा, बिकॉज उसने आपको आपका बिल बिफोर डेट दिया है। नेक्स्ट है हमारा CP, मतलब कमर्शियल पेपर। तो इफ आई टॉक अबाउट कमर्शियल पेपर, तो ये सिर्फ लार्ज इन क्रेडिट वर्दी कंपनीज यूज कर सकती हैं, जिनकी मार्केट में अच्छी रेपुटेशन है। बेसिकली इससे जो पैसा रेज होता है उससे वो अपनी फ्लोटेशन कॉस्ट, मतलब जब वो शेयर्स को इशू करती हैं तो उसके साथ जो एक कॉस्ट जुड़ी हुई होती है, अंडरराइटिंग कमीशन है, ब्रोकरेज चार्जेस हैं, इनको वो इससे कवर अप करती है। क्लियर? और लास्ट है हमारा CD। ये कमर्शियल बैंक्स यूज करेंगे। कब यूज करेंगे? जब उनके पास लिक्विडिटी क्राइसिस है बट क्रेडिट की डिमांड हाई है मार्केट में, तो ऐसे में वो CD को इशू कर पैसे को रेज कर लेते हैं। तो आई होप क्लास आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, और नेक्स्ट सेशन में हम लोग लेकर आएंगे अगेन एक डिलीटेड पोर्शन ऑफ योर 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स, दैट इज पॉइंट मेथड ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इस मेथड की मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही है कि मैम अलग से आपको ये समझाइए, तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसी को कवर करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हमेशा खुश रहिए और मन लगा के पढ़ाई करिए।